And BJP versus Aam Aadmi Party war of words is only intensifying now on the Yamuna water quality. Delhi Jal Board has now denied Aam Aadmi Party Chief Kejriwal's claim that the Haryana government had released poisoned water, poison into the river. Kejriwal, remember, had accused the BJP-led Haryana government of polluting the raw water supply to Delhi, comparing it to biological warfare and warning it could result in mass casualties in the capital. And now, after Chief Minister Atishi wrote to the Chief Election Commission on the matter and talking about what she called water terrorism from Haryana, the BJP has hit back. देखो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो हरियाणा से आ रहा है पानी, उसमें तो अभी हमने नेशनल वाटर स्पोर्ट्स कराया है। आपके किसी न किसी कैमरे में जरूर वो फोटो होगी। लोग कहते थे केरल जैसी नाबोट कैसी चल रही है। वो हमारी लोकसभा है, हरियाणा से आती हुई यमुना जी हैं। हमने इस बार नेशनल वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन कराया, ड्रैगन बोट कंपटीशन। उस कंपटीशन में बच्चे पानी में कूदते हैं, कूद के फिर ड्रैगन में अपने बोट में आते हैं। जो हरियाणा से आ रहा है उस पानी में तो हम नहा रहे हैं। वजीराबाद बैराज के बाद अरविंद केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी अकर्मण्यता को दूसरों पर थोपते हुए तो दिल्ली के लोग ये बात सुनते हैं ना, कहते हैं अब सुनो, अब माफ़ी नहीं, अब तुम जान छोड़ दो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। पहले तो मुझे केजरीवाल जी के मेंटल कोऑर्डिनेट्स पे कुछ शक होता था, पर ये जो स्टेटमेंट उन्होंने कल दी है उससे मुझे लगता है उनका डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया है कि अब वो और किस्म की ऐसी बातें करते हैं। उसका जवाब दे दिया दिल्ली जल बोर्ड की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और हरियाणा के लोगों ने। So Delhi Chief Minister Atishi wrote to the Chief Election Commissioner alleging high levels of ammonia in the Yamuna River. Listen into Atishi. जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और मैंने भारतीय जनता पार्टी के जहरीले पानी भेजने का जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश किया, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव बनाया और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ से ये चिट्ठी रिलीज करवाई। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 1 ppm अमोनिया तक पानी को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया यमुना नदी में है, यानी 6 गुना ज्यादा अमोनिया हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार यमुना में छोड़ रही है, दिल्ली में जहरीला पानी छोड़ रही है। बहुत गंभीर आरोप था। हमने भी कल कहा था कि या तो इसका सबूत दे आम आदमी पार्टी या फिर उसके ऊपर जो है कानूनी कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। कल खुद दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का बयान आया कि ऐसा कोई नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और हमारा पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। मुझे ये लगता है ये बहुत ही गंभीर आरोप है। आप किसी सरकार पर अगर नरसंहार का अगर आप आरोप लगाते हैं, ये बहुत गंभीर है। मुझे लगता है इतना गंभीर आरोप आज तक किसी सरकार पर किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं लगाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मुझे लगता है इस पर एकदम आम आदमी पार्टी का हर कैंपेन बंद करना चाहिए और इसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को हरियाणा पुलिस को केस करके गिरफ्तार करना चाहिए। अगर आपने किसी पर नरसंहार का आरोप लगाया है तो अगर सबूत हो तो सबूत दीजिए, नहीं तो इससे घबराहट फैलेगी, पैनिक फैलेगा, द्वेष फैलेगा, जिसको हम कहते हैं भाईचारा टूटता है। ये सारे के सारे चार्ज लगने चाहिए। कल से आज के बीच में भाजपा की हरियाणा सरकार क्यों चुप है, दिल्ली पुलिस क्यों चुप है, इलेक्शन कमीशन क्यों चुप है, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मेरा कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में है, कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। हम ये तो इनके आपस की है, पर ये लोग क्यों इस बात का संज्ञान लेते? आप एक चुनी हुई सरकार को कह रहे हैं कि जहर मिलाएगा वो, इतना गंभीर आरोप आप कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का पता चल गया जल बोर्ड के सीईओ के बाद कि आप किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। ऐसा आदमी सरकार तो छोड़िए, विधायक के लिए भी क्यों चुना जाए, कॉर्पोरेट के लिए भी क्यों चुना जाए, अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी भारतीय राजनीति में
हस्तक्षेप करे, उसमें क्रियाशील हो, ये भी मुझे लगता है गलत है। इतना घटिया आदमी हिंदुस्तान की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहीं होना भी नहीं चाहिए। Mumbai police to hold a mega